दिल्ली में संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई और इसमें विपक्ष की ओर से जोर शोर से नाम वाले फैसले का मुद्दा भी उठाया गया है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ एआईएमआईएम ने भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आए नाम और पहचान वाले फैसले का विरोध किया है। विपक्ष ने कहा कि यह फैसला सीधे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लिया गया है और संविधान के खिलाफ है। सरकारें ऑर्डर पास कर रही है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने हिटलर के शासन से ही इस फैसले की तुलना कर दी है। कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते के तमाम दुकानदारों को अपना नाम नेम प्लेट पर लिखने का जो आदेश दिया गया है, इसे लेकर न सिर्फ अब विपक्षी बल्कि कुछ सहयोगी दलों की ओर से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है, और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आपकी एएफसी को, मैकडॉनल्ड्स से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है। मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है ये तो। और ये जो नेम प्लेट लगाने की बात है, ये तो भारत के संविधान के ही खिलाफ है। तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक असंवैधानिक आदेश कैसे कोई जारी कर सकती? कोई भी राज्य सरकार है तो वो कैसे जारी कर सकती है? और ये इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सबके खिलाफ है। कल को कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, कोई जाटव ढाबा लिख लेगा, कोई निषाद टी स्टाल लिख लेगा, उसके यहाँ से लोग खाना पीना बंद कर देंगे। तो ये कोई छोटा विषय नहीं है। विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में खासतौर पर पहली बार इस तरह का फैसला आया। जसप्रीत कौर हमारी सहयोगी यहां पर मौजूद हैं। जसप्रीत, किस तरह से अब लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस फैसले के बाद? बिल्कुल प्रशांत, सुबह से हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो तो कह रहे हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, कुछ को पड़ा है, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आदेश पर अमल हो चुका है। ये पहले यूपी-12 किंग कैफे था, अब इसमें देखिए लिखा गया है, जो प्रोपराइटर का नाम है मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद सलमान। आप कौन है? सलमान है आप भी ओनर हैं? जी हैं। कैसा लग रहा है प्रशासन का आदेश? हम तो प्रशासन की किसी भी फैसले से सहमत है, और अदरवाइज कहीं भी प्रशासन किसी भी बात के लिए बोले उसको, फैसले को लेकिन क्या ग्राहकों में असर पड़ा है? कम आ रहे हैं ग्राहकों में? स्टार्टिंग में असर है, लेकिन हमारे जो रेगुलर कस्टमर है वो हमारे पास ही आता है। कब लगाया ये? कोई सी भी कास्ट हो, अदरवाइज जो हमारे से मिलता है वो हमारे ही पास आ रहा है आज भी। ठीक है, अच्छा मैं कुछ और तस्वीरें दिखा देती हूँ। अब देखिए मैं बगल में जाती हूँ, ये पहले हैप्पी मूवमेंट रॉयल कैफे था। अनोखी चीज़ें भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने आपको सुबह दिखाया था कि कैसे को ओनर जो है हिंदू है और ओनर मुसलमान है। अब यहाँ पे बाकायदा फोटो भी चस्पा कर दी गई है। हैप्पी मूवमेंट रॉयल कैफे, प्रोपराइटर सलमान है। कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो पहचान उजागर होने में, ये बाकायदा फोटो चस्पा की है। और यहाँ पर ये देखिए कि लोग भी यहाँ पर मौजूद है। एक और कैफे में आगे हम आ जाते हैं, क्योंकि कावड़िए जा रहे हैं। कल से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, सावन का पहला सोमवार है। अब ये कैसर मेहंदी, ये पहले नाम था, अब नाम इसमें है, पहले नाम था हिंद कैफे। कैसर मेहंदी यहाँ पर लिख दिया गया है। ये मेरे सहयोगी रंजन आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं, आप हैं दुकान के मालिक जी, कितना असर आपको इस फैसले का दिख रहा है? भाई फैसले का असर यही है कि करीब सब नहीं लगा रखे है, इस पे तो कोई अब वो नहीं पड़ा कुछ असर। हाँ, पहले हिंद कैफे नाम था, अभी भी वही है? अभी भी हिंद कैफे ही है, बस खाली हमारे जो हम यहाँ पे काम करते हैं खाली हमारे 2 आदमियों के नाम है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति हो रही है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, कुछ हमने भी फेसबुक पे और इस पे इंस्टाग्राम पे भी देख रहा है, सब कह रहे हैं। अब देखो जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया, अब ये क्या सही है क्या गलत, वो तो। कावड़िए में देख रही हूँ काफी सारे यहाँ से गुजर रहे हैं, कावड़िए आ रहे हैं आपके ढाबे में? अभी भी वो विश्राम कर रहे हैं, थकान आ रही है। अच्छा। और सुबह में के टाइम में भी थे, शाम में भी थे। हाँ। तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, ना उनको कोई इतराज है ना कोई हमें। हाँ। किस पे पैसा होता है तो दे दो, नहीं देता कोई मुश्किल नहीं, आराम करो, नहाओ धो, सब इंतजाम है यहाँ। अच्छा, सारे इंतजाम आपने किए हुए हैं। देखिए कुछ लोग पीछे भी यहाँ पर सो रहे हैं अभी। अच्छा, सो रहे हैं अभी। तो प्रशांत, मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक बार मैं प्रशांत तस्वीर अगर दिखाऊं तो पीछे सो भी रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं।
जल्दी से अगर संभव हो पाए तो हम दिखाते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल लौटेंगे। जसप्रीत, और तो इनसे यहाँ अगर पर हो सके तो भाईचारे ये की भी हम पूछ सकते हैं कि अगर जब इन्होंने नाम पढ़ लिया तो क्या इन्हें कोई आपत्ति है, और नाम लिखने के बाद क्या इन्हें लग रहा है कि इन्हें कोई एक बड़ी दिक्कत होने लगी है? कई ऐसे सवाल हैं, विपक्षी दल भी इस तरह से कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी बीच अब कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के फैसले का बीजेपी के सहयोगी दलों ने ही विरोध शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और महाराष्ट्र से एनसीपी अजीत गुट के फैसले का विरोध अब सामने आया है। फैसला लेने तक की मांग वापस की गई है कि ये फैसला वापस लिया जाए। इससे पहले जेडीयू एलजेपी के पासवान ने भी इस फैसले का विरोध किया था। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना कभी कभी ऐसा हो जाता है सरकार में। वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। देखिए, कवड़ यात्रा पे इस तरह से पहली बार जो ये इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। और यूपी की सरकार ने भी इस मामले में ये जो उन्होंने कदम उठाया है इसको वापस लेने की ज़रूरत है। और एक बड़ी खबर झारखंड से है, जहां पर सांसद ने झारखंड में भी नाम वाले फरमान की जरूरत की बात कही है। बीजेपी के सहयोगी दल एजेएसयू के सांसद ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का समर्थन किया और कहा है कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होना चाहिए और झारखंड में भी ऐसे ही आदेश की जरूरत है। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान कई तरह की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि शिव भक्तों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चंद्र प्रकाश चौधरी का ये सुझाव आया है कि अब झारखंड में भी इसी तरह से फैसला लिया जाए जैसा यूपी और उत्तराखंड में लिया गया है। जहां जहां से कांवड़ यात्रा गुजर रही है, सड़क के नजदीक जो दुकान है, दुकानदार उस पर अपना नाम जरूर लिखें। एनडीए के घटक दल और बीजेपी के सहयोगी चंद्र प्रकाश चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। ऑल पार्टी बैठक में संसद सत्र से जुड़े बैठक में शामिल होने आए थे। चौधरी साहब, बैठक में क्या चर्चा हुई और एक मांग की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से कि कांवड़ यात्रा पे जो फैसला है वो गलत है, उसे वापस लिया जाना चाहिए। आप सहयोगी दल हैं बीजेपी के, योगी सरकार के फैसले को कैसे देख रहे हैं? यूपी में खास करके जो कांवड़ यात्रा होता है तो उसमें लोगों को अपना आइडेंटिफाई, लोग चूँकि रास्ते में कई घटनाएँ घटती है और कई अपराधी लोग भी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए उन यात्रियों को सुरक्षा के लिए जो भी दुकानदार हैं, जो भी लोग हैं, वो आइडेंटिफाई रहें ताकि किसी भी प्रकार का घटना हो तो उसकी जानकारी लोगों को मिल सके। और इस पर यदि किन्हीं को आपत्ति है तो उनसे हम यही कहेंगे कि भाई घटना घटने के बाद फिर वही लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है।